सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूपी पुलिस 2024 में जो भर्ती आई है, ठीक उसके बारे में। जो एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन बेस से, वो किस प्रकार रहेगा, आपको जो दिया जाएगा एग्जाम में, आपको रोल नंबर कैसे भरना है और नाम कैसे भरना है, और जो गोला है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि गोला किस प्रकार भरना है। यदि आपने गोले में थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाम किस प्रकार भरते हैं। और ये वीडियो उनके लिए है जो नए नए लड़के हैं, ठीक, जो पहली बार ये सब देने जा रहे हैं। तो गलती नहीं करना है, नाम में कैपिटल लेटर से ही आपको नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम शिवम है, ठीक, तो कैपिटल में SHIVAM, ठीक। जैसे ये है तो आपको एस इस डब्बा में भर देना है, एस, ठीक। और एस के सामने ऐसे गोला रहेगा, ठीक, ये गोला जैसे ए है, बी है, यहाँ पास एस रहेगा, ऐसे ए से लेकर जेड तक के पूरे शब्द आपको लिखे रहेंगे सर, ठीक ना। ये तो आपको उसी जैसे SCSHIVAM, ठीक, शिवम। अब एक डब्बा को छोड़कर फिर आप अपना वो लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे किसी ने शिवम वर्मा, शिवम सिंह, तो आप एक डब्बा छोड़कर सिंह वगैरह लिख सकते हैं। चलिए अब जैसे एस के सामने वाले जितने कॉलम में जो रहेगा ABCD से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक में जो अक्षर जहाँ पास आपका एस कैपिटल लेटर आएगा वहां पे आपको गोला से भर देना है। और ध्यान रहे गोला भरते समय आपको गोले के बाहर नहीं भरना है, ठीक है ना। गोले के बाहर एक भी पेन नहीं चलानी है और काली पेन का ही यूज करना है। मेरे पास काली पेन है, देखिए किस प्रकार मैं भरता हूँ। ये जैसे है ना आपका, ये यहाँ पास रहेगा तो आपको पूरा भर देना है, ये ऐसे पूरा एस के सामने एक ही अक्षर, ठीक। अब एच ढूंढ लेना है, इसमें कहाँ है, जहां पास भी एच रहेगा वहां पास आपको पूरा भर देना है ब्लैक पेन से, ठीक। फिर आपको आई के पूरे कॉलम में देख लेना है और भर देना है आई वाले। चलिए रोल नंबर को भी ऐसे भरना है। किसी का मान लो रोल नंबर 2 4 3 1 5 6 ऐसे है, तो जो आपने यहाँ पे 2 भरा है उसी के नीचे आपका 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं रहेंगी और आपको उसी दो में ऐसे गोला रहेगा और आपको उस गोलों पे भरना है, ठीक। ये और गोले के बाहर एक भी पेन नहीं चलानी, यदि आपने चला दिया तो आपका रोल नंबर गलत माना जाएगा, ठीक। आप फिर इस एग्जाम में आपका आंसर की नहीं आएगी जो आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक, गलत हो जाएगा। और रीजनिंग में, और चलिए अब चलते हैं सीधे हम पेपर में, ठीक। अब जब पेपर आप करेंगे तो किस प्रकार करना है, ऐसा मत करिएगा मेरे भाई कि एक सही है, यदि आपने एक का आंसर निकाल लिया तो फिर आप एक क्वेश्चन का यहाँ पास आंसर भरने आए, इस तरह में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको 10-15 क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन के आंसर कर लेने हैं और फिर उसके बाद लिख लेना है। जैसे एक का मेरा सी सही है, 2 का मेरा डी सही है, 3 का मेरा ए सही है, उसी प्रकार आपको सब लिख लेना है। रीजनिंग का जैसे रीजनिंग का आपने लिख लिया, फिर उसके बाद जब पूरे क्वेश्चन हो जाए आपके हल तब आपको आना है और भरना है। क्योंकि यदि आपने एक बार गोला भर दिया तो दोबारा चांस नहीं रहेगा, ठीक, कि आप उसे काट करके, जैसे आपने इसमें भर दिया, ठीक, अब इसको काट करके हम इसमें भर दें तो नहीं होगा, मार्कर वगैरह भी नहीं चलने वाले, ठीक। ओके, और दो ठो भी नहीं भरेंगे इसलिए आपको गलत मान जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, जैसे आपने इस गोले को भरा, ठीक है, एक भी पेन बाहर हुई जैसे हल्का सा भी, तो आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आंसर गलत माना जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे में भी आपको ऐसे ही करना है। यदि आपने थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करके आगे निकल गए, थोड़ा सा भी खाली है, तो आपका वो आंसर सही नहीं माना जाएगा, भले ही आप सही करके आए हो, ठीक, उसका भी अंक काट लिया जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आपने बिंदी भी कहीं भी चला दी है, जैसे इसमें बिंदी चल गई है और आंसर ये है सही, तो आपने इसको पूरा भर दिया है ठीक तरह से, फिर भी आपको गलत माना जाएगा, ठीक। और जैसे मान लो अब चौथे का आपने ए सही है, ठीक है ना, आपने सोच रखा है, यदि आप इसके बाहर बाउंड्री ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक, और एक भी पेन बाहर गई हल्का सा भी, तो आपका ये आंसर गलत माना जाएगा। इसलिए आपको किस प्रकार भरना है वो मैं बताने आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको गोला किस प्रकार भरना है। जैसे आपका ये गोला है, ठीक, ये इसको सबसे पहले आपको ब्लैक पेन ले लेनी है और ब्लैक पेन के बॉर्डर में भाई, बॉर्डर में पहले आपको गोले खींच लेने हैं, ठीक, बॉर्डर में गोले खींच लेने हैं इस प्रकार के, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे में भरना है। एक भी पेन बाहर नहीं जानी चाहिए, यदि एक भी पेन बाहर गई तो आपका आंसर गलत माना जाएगा और आपको पूरी तरह से गोला को भर देना पड़ेगा, पूरी तरह से। मार्कर सही से नहीं चल रही इस प्रकार, लेकिन आपको भरना पड़ेगा, मेरे बताने से आपको शायद समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे हिंदी में भी ऐसे कर लेना है, ठीक ना। पहले आपको हिंदी के
40 से 35 जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको पूरे उसके आंसर कर लेने हैं, और फिर उसके बाद आपको गोला भरना है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है समय भी कम ही है, ठीक है ना। और क्वेश्चन 150 करने हैं, बहुत समय लगेगा, और गोला भरने में आपको पता ही है कि बहुत टाइम लगता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हो रहा है एग्ज़ाम कि टिक लगाएं और आगे बढ़ें, और कंप्यूटर में तो बलद भी देते हैं, ठीक, लेकिन इसमें बलदा नहीं जाएगा। एक बार जहाँ पे गोला भर गया तो वो आप व्हाइटनर से आप इसको मिटा भी नहीं सकते। तो यही वीडियो थी कुछ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको गोला भरना आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एग्जाम भी इसके बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, 18 से 20 तारीख के बीच में बताया गया है, ऑफिशियल नोटिस आया है, ठीक। जय हिंद।